अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और कितने लोगों ने लेबर को अभी जो लेबर की तरफ से एक अपडेट आया है, कितने लोगों ने कुवैत को छोड़ चुके हैं पिछले 12 महीने के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं आपको सुबह में वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, नेट बंद था इसलिए। और तो अभी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। लगभग काफ़ी बड़ी अपडेट है, कोरोना से रिलेटेड है और भी कुछ आपको जो है जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट जो आ रही है निकल के, वो आ रही है इंडिया के कितने लोगों ने छोड़ा है, मिस्र के, कुवैत के, बांग्लादेश के कितने लोगों ने कुवैत को छोड़ा है, वो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसमें जो है काफ़ी बड़ी जो है ये अपडेट जो है जारी की गई है और पिछले जो है 1 साल के अंदर यानी कि 12 महीने के अंदर जो है लोगों ने जो है टोटली लगभग 2 लाख लोगों ने कुवैत को छोड़ चुके हैं। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई सा भी सेक्टर हो, कहीं के भी हो, यानी कि 2 लाख लोगों ने कुवैत को छोड़ चुके हैं और एंट्री बहुत ज़्यादा कम लोगों ने की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर तो इंडिया की जो है 21,000 लोगों ने छोड़ा है जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। खादम लोग अलग हैं, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले अलग हैं। ये जो है ओनली 21,000 लोग बताए जा रहे हैं। दूसरे जो मिस्र की बात करें 11,000 लोगों ने छोड़ा है और जो बात करते हैं बांग्लादेश की तो 6,000 लोगों ने छोड़ा है। और अगर बात करें खादम लोगों की तो 10,000 सबसे ज़्यादा इंडियन सिटीज़न ने जो है वो कुवैत को छोड़ा है। तकरीबन 30 से 40,000 के बीच में जो है टोटली वो जो है कुवैत को छोड़ चुके हैं इंडिया के लोग। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। और जो है 2,000 जो है वो फिलीपीन वगैरह के जो है छोड़ चुके हैं खादम लोग कुवैत को। तो ये ऐसी अपडेट है। अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं या कुवैत में रहते हैं तो आपको फिर खुद भी अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी जो है कितनी जो है कुवैत में लोग जो है कितनी कमी पड़ रही है, चाहे वो लेबर को लेकर हो, कंपनियों को लेकर हो या किसी भी तरीके से ऑफिस वगैरह को लेकर हो। तो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है कमावेशी कुवैत के अंदर दिखाई दे रही है लोगों की और इसी बिना पे जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हो रहे हैं। जो इलीगल लोग हैं उनको निकालने का जो है अभियान वो भी चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लगभग 3-4 दिन पहले जो अपडेट दिया था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया गया था। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि निकल कर आ रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है 41 साल का एक बंदा था जिसने खुद को जो है फांसी का फंदा डाल के खुद की जान ले ली। और ये एक बड़ी अपडेट है। अब जो है चेकिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं कि भाई क्या मजरा क्या नहीं था और क्या ऐसी कंडीशन आई जो कि इसने खुद की जो है खुद ही जान ले ली। तो ये एक बड़ी जानकारी थी जो कि मैंने आप तक पहुंचाई। और ये बंदा जो था एक कुवैती के घर पे काम काज करता था, यानी कि खादम के तौर पे काम करता था। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, चाहे वो कंपनी में रहें या फिर आप किसी के घर पे काम करते हों या कहीं पे कुछ भी करते हैं, तो आपको सावधानी रहने की ज़रूरत है। या किसी भी तरीके से आप वो इस तरीके का गलत कदम जो है गुस्से में ना उठाएं क्योंकि गुस्से में हमेशा डिसीजन लिया हुआ गलत होता है। और इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इससे अलर्ट रह सकें। अगर गुस्सा आए तो आपको थोड़ा देर जो है कंट्रोल रखना है उसको, किसी भी तरीके से इतना बड़ा डिसीजन खुद से न ले लें। आने वाले वक्त में आपकी फैमिली को, आपके जो पीछे लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। इन डिसीज़न को जो छोटे छोटे डिसीज़न सोचता है इंसान के बहुत छोटा डिसीज़न है, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन उसके पीछे जो लोग होते हैं, उसके भरोसे जो लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये थी जानकारी आज की। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो क्या ये रिपोर्ट जो है वो कल की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कल की मैंने आपको नहीं बताई थी। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,445 की। 41 नए केसेस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो नए केसेस की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और 4,11,447 जो है टोटल केसेस हो चुके हैं। बात करते हैं रिकवरी की, 55 रिकवरी हुई है। 4,08,338 जो है वो टोटल रिकवरी हो चुकी है। और अभी भी जो टेस्टिंग चल रही है वो 15,894 की टेस्टिंग हुई है। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है वो हो चुकी है 41,49,015 की। ICU में 13 हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 664। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्टिव केस हैं और ICU वाले और जो नए केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं और आने वाले वक्त में ये भी जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना देना कुछ भी है आपको, तो आप 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये जो है
मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे लोग इसमें अजनबी भी हैं, कुवैती भी हैं और अलग अलग कंट्रियों के जो अरबी लोग हैं वो भी हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हो या फिर किसी भी तरीके से इलीगल जो भी तम्बाकू वगैरह बेचने का हो या कोई भी नशा वगैरह, शराब वगैरह, इस तरीके से कोई भी आप कारखाना वगैरह या कहीं पर भी कोई भी इस तरीके से फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो उसको फ़ौरन छोड़ दें। क्योंकि अभी जो है चाहे वो आपका कहीं किसी भी बिल्डिंग में आप रहते हो वहाँ पर भी चेकिंग जो है की जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं फैक्ट्रियों पर भी और आपकी दुकान वगैरह पर भी, सारी जगहों पर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो आप इस तरीके से कोई भी इलीगल काम को अंजाम ना दें, नहीं तो आपकी जो है जॉब भी जा सकती है और आपको जो है जेल भी हो सकती है। अगर इस तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में आप फंस गए तो आपकी जो है पूरी ज़िंदगी वहीं पे निकल जाएगी, आपको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो तो क्या आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कुवैत से आना चाहते हैं क्योंकि 2 लाख के करीब जो है 12 महीने के अंदर वो कुवैत को छोड़ चुके हैं, जिसमें कि इंडिया के लगभग 30 से 40 हज़ार हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ का सवाल करते हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि अभी हम कुवैत को अगर छोड़ेंगे तो क्या उसके बाद में हम 1 साल 2 साल या फिर 3 साल के बाद में आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर हम कुवैत अभी छोड़ देते हैं तो। हालाँकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको बताया था, इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन फिर भी लोग जो थे इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत को फाइनल करके आते हैं, मतलब जहां पर काम करते हैं वहां से फाइनल कर देते हैं और फाइनल एग्जिट लेकर वहां से आते हैं तो आपको जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा से आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, नए वीज़ा पे जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप छुट्टी आते हैं, छुट्टी आने के बाद में कुवैत जाने की सोच रहे हैं तो आपको जो है 3 साल का बैन कर दिया जाएगा। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि 5 साल का बैन किया जाता, लेकिन वो सारी चीज़ें अलग अलग रहती हैं। बहुत सारे लोगों को जो इलीगल होते हैं उनको हमेशा के लिए फिंगर करके भेजा जाता है, तो वो हमेशा के लिए कुवैत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको कुछ ध्यान रखना है। और जो वैक्सीनेशन है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमें एक वैक्सीन लग चुकी है तो क्या हम फाइनली कुवैत को छोड़ सकते हैं एक वैक्सीन लेने के बाद में, या फिर हमें दोनों वैक्सीन कुवैत में लेना ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप दोनों वैक्सीन लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि जो कुवैत में वैक्सीन आपको दी जाएगी वो वैक्सीन लेने के बाद में आप किसी कंट्री में भी जा सकते हैं, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट जो है आप वो निकाल सकते हैं और निकालने के बाद में आप इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, मिस्र, कहीं से भी हों आप, तो आप उसका सर्टिफिकेट निकाल के किसी दूसरी कंट्री में भी ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इससे रिलेटेड, और ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि हर कंट्री की हर वैक्सीन जो है वो हर कंट्री ने उसको अप्रूवल नहीं दे रखा है और उस पर जो है एंट्री नहीं मिल रही है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, और आप आना चाहते हैं तो दोनों वैक्सीन ले लीजिए और उसके बाद में आइए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपने एक वैक्सीन ली है तो एक और लीजिए, उसका सर्टिफिकेट लीजिए और उसके बाद में कुवैत छोड़ दीजिए। कोई भी परेशानी है, कहीं पर भी आप जाएंगे आपको एंट्री मिलेगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये थी आज की जानकारी। मिलेंगे इस नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।